नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मैं पिछली वाली वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपका जो छोड़ा था वो मैं आपको बता रहा था कि हम इन टॉपिक्स में चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। आइएगा हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। देखिएगा इधर, अगर आपसे चतुर्थानुपाती या तृतीयानुपाती की बात करता है तो सबसे पहला आता है विततानुपात क्या होता है, वास्तव में ये वैल्यू क्या है, इसको हम कैसे यूज में लेते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही दिमाग में ये आता है कि मध्यानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है, या फिर आपसे बोला जाए कि तृतीयानुपाती क्या है। इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक स्लाइड पे समझाएंगे और आपको बताएंगे। जैसे मान के चलिएगा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछा जाए, आपसे चतुर्थानुपाती की बात करें। इससे पहले हम बात करते हैं आपसे कि अगर आपसे ये दिया हुआ है, मैंने कहा A/B दिया हुआ है, और ये जो डबल जो रेशियो चिन्ह लगा हुआ होता है ये समानुपात का होता है। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बाह्य अनुपात कौन कौन से हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। हमें पता है एक तो ए वाला बाह्य अनुपात है और एक इसमें डी वाला बाह्य अनुपात है। तो ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन में जो बाह्य पदों का जो गुणनफल है, मींस ए का मल्टीपल जब डी से होगा तो वो इक्वल होगा बी मल्टीपल सी के। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तभी वो एक चतुर्थ अनुपाती कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिया 2:15। ओके, और मैंने रेशियो लिया, अगर मुझे इनका रेशियो पता है, ये ले लिया मैंने 4 और ये ले लिया मैंने 15। ओके, अगर मान के चलेगा ये 15 नहीं भी लेता, मान के चलो, और ये मैंने ले लिया मान लो 30। ओके, अब मुझे पता है, बताइएगा, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चतुर्थ अनुपाती में है या वितत अनुपात में है। अब चतुर्थ अनुपाती वाला क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आपसे सिर्फ ये कहेगा, मान लीजिएगा मैंने इसको यहां से कैंसिल आउट कर दिया और आपसे पूछ लिया बताइए इस वाली जगह पर इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर क्या आएगा। तो आपको पता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है, मींस का मल्टीपल जब इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह से करेंगे तो वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, 15 मल्टीप्लाई 4 के। से 4 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बताइएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 30। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं ना के बराबर पूछा जाता है। जो आपसे पूछा जाता है वो है मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती। अब हम आप बताते हैं कि मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, मध्यानुपाती का मतलब क्या है, फिर आपको स्लाइड पे दिखाएंगे इसके क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती हमने चौथा अनुपात पढ़ा, चौथा वाला अनुपात पढ़ा। ओके, अब हम पढ़ते हैं, मान के चलिएगा, मध्यानुपाती। कैसा? मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर देखिएगा। मैंने कहा कोई रेशो मैंने लिया A/B, अब बताइएगा मुझे एक समानुपात में, जैसे मान लो ये भी मैंने B लिया, मध्यानुपाती ज्ञात करवा तो C वाला पोर्शन मैंने B लिया, और मैंने ये कहा कि ये लास्ट वाला कौन सा है, C है। ओके, अब जब लास्ट वाला C है, अब आप मुझे बताइएगा, हमको क्या बताया गया था, बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है, मतलब मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। बी का मल्टीपल बी से किया तो बी स्क्वायर आया, तो बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC। इनका गुणनफल इसके बराबर होगा, तो बताइए बी की वैल्यू क्या आएगी, AC। मीन्स क्या हुआ, अगर आपसे कभी भी मध्यानुपाती पूछता है, जो दो अनुपात दे रखे हैं उनका आपस में मल्टीपल करके आपको उनका रूट्स लेना है। एग्जाम्पल के लिए आपसे समझते हैं, मान के चलिएगा, एग्जाम्पल हमने लिया 8 और 18, आपको मध्यानुपाती पूछा है,
ओके आपको पता होना चाहिए, आपको पता है 8 और 18 का मल्टीपल कितना होता है 144, इसका रूट्स लेंगे तो क्या आएगा 12, आंसर क्या हो जाएगा 12। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यानुपाती जो होता है वो होता है रूट्स ऑफ एसी। मीन अगर मध्यानुपाती आपसे पूछेगा तो जो रेशियो दे रखे होंगे, जो संख्याएं दे रखी होंगी वो केवल 2 दे रखी होंगी। जैसे मान लीजिएगा 8 दे रखा था और एक 8 3 दे रखा था, समझ में आया। जैसे मान के चलिएगा मैंने आपसे कहा 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा बताइए, 36 का क्या हो जाएगा 6। अब हम कैसे प्रूफ करें कि ये सही है। मान के चलिएगा मध्यानुपाती देखो पहला अनुपात कितना दे रखा था 4, सेकंड वाला कितना आया था 6, मध्यानुपाती में थर्ड वाला भी कितना है 6 और सी वाला कितना दे रखा था 9। बताइएगा बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के इक्वल है क्या नहीं है। इसका मतलब यहां से हम मध्यानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा अगर आपसे मध्यानुपाती की जगह मान के चलिएगा आपसे पूछ लेता है तृतीय अनुपाती, कौन सा अनुपाती तृतीय अनुपाती। इसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े अच्छे से आपको समझना है कि तृतीय अनुपाती क्या है, मध्यानुपाती आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा। अब देखते हैं हम तृतीय अनुपाती के बारे में बात करते हैं। ओके देखिएगा इधर जब मुझे मध्यानुपाती के बारे में बात किया गया था तो बी की वैल्यू आई थी रूट्स ऑफ एसी। ओके और मुझे अगर मान के चलिएगा तृतीय अनुपाती के बारे में बात करता है, तृतीय अनुपाती के अगर वो तृतीय अनुपाती के बारे में बात करता है तो तृतीय अनुपाती क्या है बोलो, ए पहला अनुपात है, बी दूसरा अनुपात है, सी तीसरा अनुपात है। तो तृतीय अनुपाती निकलवा रहा था हमसे, अगर वो तृतीय अनुपाती निकलवा रहा है इसका मतलब है इनका जो गुणनफल है, देखो मध्य पदों का जो गुणनफल होगा बताओ बी स्क्वायर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा बोलो। आपसे पूछ रहा है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो बताओ सी की वैल्यू क्या आएगी बोलो, सी इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। बी का मतलब क्या हुआ सेकंड वाला अनुपात, ए का मतलब क्या हुआ पहले वाला अनुपात। तो ऐसे हम यहां से तृतीय अनुपात ज्ञात तो कर सकते हैं। जैसे मान के चलिएगा मैंने फॉर ए एग्जाम्पल मैंने लिया कि कोई भी, जैसे मान के चलिएगा मैंने लिया 6 और 2 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ओके तृतीय अनुपाती तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे पता है बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन ए है। जैसे मान लीजिए 2 और 6 है। ओके बी की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 का कितना हो जाएगा 36 अपॉन के क्या हो जाएगा 2, तो इसका क्या आ जाएगा 18। तो ऐसे हम मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको स्लाइड में बताता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। वैसे इसमें भी कुछ चीजें बताई गई हैं, इनमें से आप देख लेना, पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। देखो जैसे व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, कोई भी अनुपात लिखा होता है उसको हम अगर उल्टा लिख दें तो व्युत्क्रमानुपात है। एक अंतरानुपात क्या होता है, जैसे कोई भी लिखा हुआ है अनुपात लिखा हुआ है वो अंतर उनका जो सेम होता है या फिर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो एक कोडिंग के अनुसार होते हैं। योग अंतरानुपात क्या होता है, जो भी जुड़ रहा है, अंतरानुपात बराबर वाले होते हैं, योग अनुपात, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब देखो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, देखो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि तृतीय अनुपाती या मध्य अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती वाले कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन जो बनेंगे, जैसे मान के चलिएगा अब आप मुझे बताओ, ये कह रहा था 3 और 6 का तृतीय अनुपाती याद करें। आप मुझे पता है बताओ तृतीय अनुपाती क्या होता है, वो ये होता है C इक्वस टू बी स्क्वायर अपॉन ए। बताओ साहब b की वैल्यू क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो बताइए कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया 12, आंसर भी क्या हो गया 12। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
अब जब हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम इस टॉपिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप वीडियो में पूर्णतः बने रहें। आपका जो सपोर्ट है हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए सहयोग करेगा, हमें विश्वास देगा कि आपके ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिएगा इधर स्लाइड पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान के चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा उनको डिस्कस कराता हूँ। ओके, जैसे इसमें जैसे कॉइन वाला क्वेश्चन है, कॉइन वाले क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये कॉइन वाला क्वेश्चन है। ओके, जैसे कॉइन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर रेशो में अगर कॉइन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपको दिया थैला दिया हुआ था या कोई बैग्स दिया हुआ था उसमें जो रुपए रखे गए हैं वो कॉइन के रूप में रखे गए हैं या रुपए के रूप में रखे गए। मीन्स क्या हुआ, या तो सिक्कों के रूप में वो पैसे रखेगा, कहेगा इस थैले में इतने सिक्के हैं, या कहेगा इस थैले में टोटल इतने रुपए हैं। ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा ये कोई क्वेश्चन था, 1 रुपये 50 पैसे के 378 सिक्के थे। मान के चलिएगा आप इधर देखो 378 सिक्के हैं आपके पास टोटल। मैं एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा समझा दूंगा। अब मान के चलिएगा आपके पास ये 378 सिक्के हैं। उन सिक्के, वो सिक्के किस किस के हैं, एक तो 1 रुपए का है, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं, कुछ सिक्के 25 पैसे के। समझ में आया। अब ये कह रहा था इसके मूल्यों का अनुपात इतना दे रखा है। ओके, अब आप मुझे बताइएगा अगर वो सिक्के हैं इनके मूल्यों का अनुपात मतलब रुपयों का अनुपात दे रखा है। भाई मूल्यों का मतलब रुपयों का अनुपात दे रखा है। बताओ कितना दे रखा है, 13:11:7। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब हमें जो रुपए दिए गए थे वो एक थैले में सिक्के के रूप में थे और हमें इनका रुपयों का अनुपात है। तो क्या हम रुपयों को सिक्कों में चेंज कर सकते हैं क्या? देखो अब यहां से मैं लिखूंगा सिक्कों सिक्कों की संख्या। अब देखिए यहां से सिक्कों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, बताइए। 13 रुपए थे अपने पास और एक एक रुपए के सिक्के में हमें चेंज करना है। तो बताइए हमारे पास कितने सिक्के होंगे? तो आपका जवाब आएगा सर हमारे पास 13 सिक्के होंगे। ओके, अब आप बताइए आपके पास 11 रुपए हैं और आपको ये सिक्के कन्वर्ट करने 50 पैसे के में, तो बताइए आपके पास टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? 22 होंगे कि नहीं होंगे? भाई एक सिक्के में, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 22 सिक्के होंगे। ओके, अब बताइए 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। तो 7 रुपए में टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? 28। हमारे हिसाब से जो इनका रेशो आया वो 13:22:28। ओके, अब यहां से जो टोटल हमारे हिसाब से आया वो 63 आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो सिक्के दे रखे थे वो दे रखे थे 378। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 378 तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 6 बार। ठीक है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब आपसे पूछा क्या है, ऐसे पूछ रहा था 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। बताओ 50 पैसे जो हैं उनके सिक्कों की संख्या कहाँ दे रखी है? उनके सिक्कों की संख्या दे रखी है ये वाली 22 है। एक की वैल्यू कितनी आई है? 6 है। तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 में 6 का मल्टीपल किया 132 सिक्के आ जाएंगे और 132 है। इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। बताइए अगर मान लीजिएगा इन सिक्कों की जगह पर रुपया देता तो हम इनको जो रुपयों का मान दे रखा है हम इसको चेंज ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें रुपए दे रखा था। तो जब सिक्के दे रखे हो तो सिक्कों में चेंज करना है, रुपए दे रखे हो तो रुपए में चेंज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ जैसे मान के चलिएगा और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इनमें से जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पूछे जाते हैं कई बार, इनमें से बताया भी गया है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है, रेशो का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति था, उसको वो 8400 रुपये जो थे वो बांटने थे। और वो किन किन में बांटने थे? वो अपने बेटा में बांटना था, उसके 5 बेटा थे, कुछ बेटी को देना था और कुछ भतीजे को देना था।
ओके। अब भतीजे को देना था, भतीजे को, ओके। अब ये कह रहा था उसके कितने बेटे थे, 5, उसकी बेटियां कितनी थी, 4, उसके भतीजा कितना था, 1। ये तो संख्या थी उनकी, जो उसके बेटा बेटी और भतीजे को जो धनराशि देनी थी 8400 रुपए वाली, ओके। अब देखिएगा इधर, वो कह रहा था प्रत्येक जो बेटी है, प्रत्येक जो बेटी है उसको भतीजे का 4 गुना मिलता है। मान लीजिएगा भतीजे को अगर मैं 1 रुपया देता हूं तो बेटी को 4 रुपया देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। और कह रहा था प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना मिलता है, तो इतना गुना मिला। टोटल रुपए इनको मिले कितने भाई, देखो सर, अगर देखा जाए तो इसको 25 रुपए मिले होंगे, इसको 16 रुपए मिले होंगे, इसको 1 रुपए मिले होंगे, ओके। अब टोटल जो हमारे हिसाब से रुपए इनको मिला है वो 41 और 42, तो 42 रुपए इनको मिला, लेकिन इसके पास टोटल रुपए कितने थे, 8400। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अब 200 की जो वैल्यू आई है इससे आप किसी का फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइएगा। 200 आया तो अगर बेटी का निकालना है, कितनी बेटियां थी भाई, यहां से टोटल रुपए कितना आया, 3200 आया। और आपको 4 बेटियों में बांटना था, प्रत्येक बेटी का पूछा था, तो 800 रुपये हो जाएगा। अगर इसमें नहीं है तो आपका आंसर जो होगा वो 800 रुपये मिलेंगे प्रत्येक बेटी को, ओके। क्योंकि टोटल रुपए कितने थे, 3200। समझ में आया। देखो ये 42 कहाँ से आया, इनका जो कुल रेशियो था, कुल जो रुपए मिल रहे थे 42, मिलने कितने चाहिए थे, 8400, तो 1 रेशियो की वैल्यू 200 आई। और यहाँ से बताइएगा 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3200। मतलब टोटल बेटियों को पैसा जो मिला वो 3200 रुपये मिला। टोटल बेटियां कितनी थी, 4, उसने पूछा है एक बेटी का, तो आंसर क्या आएगा, 3200/4 आ जाएगा 800 रुपये, ओके। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, देखो इधर, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, नेक्स्ट वाले को 41। और 41 क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपका सॉल्यूशन हो गया होगा कि इसमें आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, ओके। अब देखिएगा इधर, देखो 41 क्वेश्चन पढ़ा, एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए का भाग बी से 2 गुना और बी का भाग सी से 4 गुना है। देखो एक तो ए था, एक बी था और एक सी था, ओके। ये कह रहा था ए का भाग बी से 2 गुना है और बी का भाग सी से 4 गुना। अगर सी को इतना मिला होगा तो बी का भाग 4 गुना है, तो एक का 4 गुना 4 होगा। और सी का भाग कितना, ए का भाग बी से कितना है, 2 गुना, तो 4 का 2 गुना कितना होगा, 8। आंसर कितना हो जाएगा, 8:4:1, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चनों के बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे कभी कभी इन क्वेश्चनों के बारे में भी बात कर लेता है। जैसे 39 वाला क्वेश्चन था, 3 संख्याओं का योग 98 है। हमें पता था कि जो 3 नंबर्स दे रखे हैं उनका जो सम है वो 98 दे रखा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का रेशियो जो दे रखा है वो 2:3 है। एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड है, उसका है 2:3, ओके। आगे बढ़ो, आगे कह रहा था सेकंड और थर्ड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5:8, ओके। अब देखो यहाँ परेशानी क्या होती है, हमें पता नहीं होता कि हम फर्स्ट वाली संख्या क्या माने, भाई बताओ हम 2 माने या सेकंड वाली को हम इसको थर्ड माने या 5 माने। तो इनको हम ध्यान रखना, इस रेशियो से कैसे करते हैं, हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकालना है, सेपरेटली निकालना है। तो बताइए हम कैसे निकाल सकते हैं सेपरेटली बताओ। 2 रेशो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये 5 रेशो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। मैंने बताया था कि आपको ये करना है, यहाँ से आपको ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20। बोलो समझ में आया इतना। आपको देखो क्या करना है, तो इतनी चीजें समझ में आ रही। अब ये कह रहा था हमारे हिसाब से फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, इनका जो ऐड दे रखा है, जो सम दे रखा है वो 98 है। अब इनको मैंने यहाँ से ऐड किया तो बताइए कितना आएगा, यहाँ से 49, 49 की वैल्यू 98 है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या पूछा है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितने रेशो में है, 50 में।
अब बताइए 15 में तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 2 आई है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो आंसर कितना हो जाएगा 30। तो इन क्वेश्चनों को हम और आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो रेशो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिएगा इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप देखें, और ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, इसको थोड़ा सा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 49, और 49 वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार सीजीएल में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। आप ये देखें क्या कह रहा था, कह रहा था चंद्रमा का व्यास, मतलब जो मून था उसका जो डायमीटर है, मून का जो डायमीटर है वो किसके माना गया है, जो भी अर्थ है तुम्हारी उसके डायमीटर का 1/4। आप समझ रहे हो इस बात को, मीन्स क्या हुआ, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मतलब 1/4 हो गया। जब डायमीटर मतलब ये मून का डायमीटर 1 है, मून का डायमीटर 1 है और अर्थ का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अगर मुझे यहाँ से मान के चलिएगा आप ये कैसे आया होगा, जैसे मान लो मैंने रेडियस, मून की रेडियस मैंने मान लिया अर्थ की रेडियस मैंने मान लिया, सॉरी, अर्थ की रेडियस मैंने यहाँ से माना, अर्थ की रेडियस को मैंने 8 माना, ओके, तभी तो ये 4 आया होगा, तभी तो ये 4 आया, 2 माना होगा, 2 की वैल्यू, अर्थ की जो वैल्यू है ये दे रखी है, यहाँ से इसको माना है, तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इनका जो रेशो दे रखा था, इनका जो रेशो दे रखा है वो व्यास का रेशो दे रखा है, और हमें रेडियस का रेशो चाहिए। तो व्यास जो होता है, रेडियस जो होती है व्यास की क्या होती है, हाफ होती है, तो हाफ होती है तो इसका क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और 1/8 हो जाएगा। अगर बताओ इनका आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है, और ये भी होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू से कट जाएगा, इसका तो आया 1, इसका आया 64, तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो रेशियो दे रखा होगा 164 या रेशियो दे रखा होगा 64 और 1, ठीक है ना। इसमें दे रखा है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ से 1 रेशियो कितना हो जाएगा 60, मीन्स क्या हुआ, यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार पूछा भी गया है। दो समान लंबाई की मोमबत्तियां थी, मैंने माना ये जो मोमबत्तियां थी इनकी जो थी वो समान लंबाई थी। समझने का प्रयास करना आप यहाँ से, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में बुझ जाती है, ओके, ये तो 8 घंटे में ये बुझ जाती है, ओके, ये मोमबत्ती 6 घंटे में बुझ जाती है। अब ये कह रहा था मान लीजिए नियमित दर पर जलती है, मतलब एक समय पर जलती है, तो जलने के कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती का रेशो 2:1 हो जाएगा, या 2:1 हो जाएगा। अब आप देखो ये पता तो चले कि हमें सेम जो लंबाई है वो वास्तव में मोमबत्ती की कितनी लंबाई है। तो हम अगर मोमबत्ती की टोटल लंबाई निकालते हैं तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो बताइएगा मुझे आप, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 48, मतलब ये 48 लंबाई की मोमबत्तियां थी। पहली जो जल रही थी वो 8 घंटे में जल रही थी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी जलने की 6, इसकी स्पीड क्या होगी 8, बोलो होगी कि नहीं होगी, यही तो होगी। अब ये कह रहा था ये वाली जो मोमबत्ती थी, मान लीजिएगा ये पूरी मोमबत्ती 48 मीटर की थी, इसमें से इसके हिसाब से जल रही है, मैंने मान लिया इसके हिसाब से ये 6 मिनट में जल रही है और ये इतने समय में जल रही है। ऐसी जो दूसरी मोमबत्ती थी वो भी 48 मीटर की थी, लेकिन इसकी स्पीड जलने की 8 थी और ये भी इसी टाइम से जल रही है। अब पूछ रहा था इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये तो पूछ रहा था इनका जो मतलब जो टाइम क्या होगा, कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती जो जलेंगी ना उनका जो रेशियो होगा वो 2 रेशियो क्या होगा 1 होगा, सॉरी, यहाँ से कितना होना चाहिए 2 रेशियो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 2 रेशियो क्या होगा 1 होगा। ओके, अब यहाँ से मैंने आपको, यहाँ से देखिएगा कैंसिल आउट कीजिएगा, या फिर ऐसा कर लीजिएगा इसमें से आप अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से देखिएगा आप यहाँ से रहेगा 24 और यहाँ से रह जाएगा 3y, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 24 माइनस 3y, ये हो जाएगा 48 माइनस के 8y। देखो ये माइनस के 24
माइनस के 5/, यहाँ से किया तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा 5 और 5, और मिनट में चेंज करने के लिए 12 चौका 48, तो 4 घंटे कितना आया 48 मिनट, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 घंटे 48 मिनट। समझ में आया। देखो ये जो मोमबत्तियां थी सेम लंबाई की थी, अब लंबाई हमें कैसे पता चले, हमने इन दोनों जो मोमबत्तियां दे रखी थी जो जल रही थी जितने समय में, उनको हमने ये निकाला एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया 48। मैंने मान लिया ये जो मोमबत्ती थी इसकी लंबाई 48 मीटर के दोनों की अलग अलग, ये जो जल रही थी वो 6 घंटे में 8 घंटे में जल रही थी, तो इसकी एवरेज मतलब हमें कैसे पता चला कि मोमबत्ती 1 घंटे में कितना जल रही होगी। 8 घंटे में 48 जल रही है तो 1 घंटे में 6 जल रही होगी, आज 6 घंटे में 48 जल रही है तो 1 घंटे में 8 जल रही होगी। अब ये बताइएगा ये जो जल रही है 1 घंटे में जल रही है, इसमें से तो जल रही है जो टोटल मोमबत्ती की लंबाई है 48 लंबाई थी उसमें से जल रही है, और जलने के बाद कुछ तो बच रही है, और जो रेशो बच रहा है वो क्या बच रहा है, पहली वाली और दूसरी वाली का रेशो जो बच रहा है वो बच रहा है 2:1। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन और हैं इसमें, फिर आपका ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान के चलिएगा ये क्वेश्चन बहुत कई बार है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, 2:5। ओके, यहां से मैं कैंसिल आउट करूं, अब मान के चलिएगा आप मुझे बताइएगा इसको कैंसिल आउट, जैसे मान लो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो 2 की पावर 1.5 है, अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 0.5। अब मुझे पता है किसी भी पावर को हम ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, तो 2 की पावर 1.5 है, मल्टीपल में क्या हो जाएगा 2 की पावर 0.5, लेकिन किसका होगा माइनस का। बेस सेम होने पर क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर क्या रह गई 1, और 2 की पावर 1 को क्या लिखता हूँ 2/1 लिख सकता हूँ। देखो 2 की पावर 1 है तो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा 2:1। ऐसे देखो इस वाले क्वेश्चन में है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देखो इसका मतलब ये हुआ A/A/B C/D और E/F, इसका मान दे रखा है 1/2। इसका मतलब है कि यहाँ जो दिया हुआ है ना A C और E, इनका मान कितना दिया हुआ है 1, अगर B D F इनका मान कितना दिया हुआ है 2। अब यहाँ इनको मान आप रख देना, यहाँ से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ था। ओके, ठीक है, देखिएगा इधर ये यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है आप पढ़िएगा, राम शर्मा, हम दोनों भाइयों का नाम इसमें आ गया राम शर्मा और लखन। ओके, अब देखिएगा राम शर्मा लखन की वार्षिक आय जो थी वो 4:3 में थी। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आय जो दे रखी है आय, और आय किस किस की थी, एक तो राम था और दूसरा कौन था लखन था, उसकी जो रेशो दे रखा था वो 4:3 दे रखा था। ओके, अब जो 4:3 दे रखा है, मान के चलिएगा इनमें से ये कह रहा था ये जो दे रखा था इनमें से जो व्यय था, जो व्यय है, व्यय क्या दे रखा है आपको 3:। ओके, अब वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक ने 60,000 रुपए बचाए, और जो बचत दे रखी है ना वो 60,000 रुपए दे रखी है, ये दे रखा था। मान के चलिएगा उसकी आय जो थी वो 4x और 3x है, और ये 3y और 2। अब ये समीकरण क्या बनते हैं मैं आपको बिल्कुल बिना समीकरण के भी बताऊंगा, लेकिन आपको इसको समझना है। ओके, जैसे देखिएगा ये अगर आय थी उसकी 4x और उसने व्यय कर दिया 3y, तो उसने 60,000 रुपए बचा लिए। बोलो यही तो क्वेश्चन था। ऐसे लखन था अगर उसने व्यय आय किया 3x और उसने व्यय किया 2y, तो उसने 60,000 रुपए बचा लिए। यहां से यही कह रहा था आपसे। अब देखिएगा इधर इससे पूछ रहा था, अब इनको सेम करना होता है। जैसे मान लीजिएगा मुझे अगर इसको सेम करना है तो इसमें तो 3 का मल्टीपल किया, अगर मुझे 3 का मल्टीपल, और इसमें मैंने 4 का मल्टीपल किया, देखो 3 का किया तो 12x आएगा, 9y आएगा। ओके, यहां से किया 4 का तो 12x आएगा, 8y आएगा, 24 आएगा। ओके, देखो सब्ट्रैक्ट किया, प्लस आया माइनस आया, कैंसिल आउट हो गया, -y, तो माइनस के ये 6,000 रुपये आया कि नहीं आया बोलो।
यहाँ से मैंने यहाँ से कैंसिल आउट किया, ठीक है ना, 60,000 रुपये। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 60,000 रुपये आ गई। अगर y की वैल्यू 60,000 रुपये आ गई तो आप कहीं भी रख सकते हैं। देखिएगा इधर आप यहाँ रख दीजिएगा, 1 लाख कितना हो गया, 60,000 के मल्टीप्लाई जब 1,80,000 हो गया, 1,80,000 प्लस के कितना हो गया, 60,000, 2,40,000। 2,40,000 में मैं किसका भाग दूंगा, 4 का। तो बोलो कितना आएगा, 2,40,000 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वार्षिक आय आपसे पूछ रहा था, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, वाई की वैल्यू आपके पास आ गई थी। ओके, कोई परेशानी नहीं है। 60,000, ठीक है, 60 1,80,000 प्लस के 2,40,000, ठीक है, 60,000 आ गई, 60 से चौको 24, 240 है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 240। समझ में आया। आए हुए वाले क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, जैसे आय कितनी है, व्यय कितनी है। आय को जब व्यय में से घटाते हैं ना तो हमारे पास बचत आती है, इसलिए मैंने आय कितनी मानी थी, मैंने 4x, व्यय कितना माना है 3x। तो 4x में से जब 3x को घटाया तो हमारी 60,000 रुपये आई। ओके, तो इन क्वेश्चनों को हम यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक कोई हीरा था, अब हीरे का जो टुकड़े का मूल्य था ना, जो मूल्य था, समझना क्वेश्चन को, जो इसका मूल्य है वो भार के वर्ग के, जो भार दे रखा है ना उसके वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, मतलब इसके प्रोपोर्शनल टू है। जैसे मूल्य होगा उसका जो प्रोपोर्शनल टू होगा वो उसके भार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मान के चलिएगा जैसे कोई हीरा था उसका जो रेशियो दे रखा था भार का, आप मुझे बताइए भार का जो रेशियो दे रखा है 1:2:3। अभी ये टूटा नहीं है अगर ये टूटा नहीं है तो बताइएगा इसका जो कुल भार होगा, जो कुल भार होगा वो 6 होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो। ये है, ये कुल भार 6 हो गया। अब जो मूल्य निकालेंगे हम वो क्या होता है, वो भार का स्क्वायर होता है मूल्य। तो बताइए 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। मतलब उस हीरे की जो वैल्यू थी वो 36 रुपए का हीरा था। ओके, अगर वो हीरा ब्रेक हुआ ब्रेक हुआ और ब्रेक किस में हुआ, 1:2:3 में, तो क्या होगा, अगर मुझे मूल्य निकालना होगा यहाँ से तो बताओ क्या होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। टोटल मैंने ऐड किया तो ये कितना हुआ 14। बताइए उसके टूटने से कितनी हानि हुई, तो मुझे पता चला कि टोटल कितना था 36। बताओ हो कितना गया 14। अब बताइए टूटने से हानि कितने की हुई उसको बताइएगा। 22 रुपए की हानि तो हुई, बोलो 22 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इस मूल्य जो हीरे का मूल्य था वो 5184 रुपए था टूटने से पहले। तो टूटने से पहले इसका मतलब इसका जब टूटने से पहले था तो इसका मूल्य कितना था, मुझे बताओ आप, इसका मूल्य कितना था 36। तो बताइए 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5184। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 5184 अपॉन 36। और आपको चाहिए वैल्यू किसकी, देखो क्या पूछ रहा है, काटने से हुई हानि ज्ञात करें। तो कितने की हानि हुई है 22 की, तो मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3168। समझ में आया। तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको डिस्कस कराए। देखिए और स्लाइड कोई देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बचा हुआ हो तो मैं आपको करा दूंगा। फिर भी आपको कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है तो आप एक बार यहाँ मुझे पूछ सकते हैं। ओके, देखो एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है। एक ABCD 4 लोग थे, उन्होंने एक उपहार खरीदा और उन्होंने उपहार जो खरीदा था वो कुछ कंडीशंस पे खरीदा था। उसके लिए A ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की थी, ठीक है ना। और जो उपहार की कीमत थी वो 60 रुपए थी। तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन हमें बहुत छोटी सी ट्रिक से इसको करना है। देखो अगर A, B और C और D टोटल रुपए देते हैं 60, ओके। अब मान के चलिएगा, देखो ये कह रहा था ए ने दूसरों की आधी। देखो सर ए जो था, दूसरे कौन कौन है भैया, बी प्लस सी प्लस डी।
उसका आधा दिया है, आधा। टोटल रुपया कितने दिए सब चारों ने मिलाकर के 60 रुपए दिए। जब ए ने सबका आधा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जब 40 रुपए दिए होंगे टोटल मिलाकर के, तो ए ने 20 रुपए दिए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई सर? अब देखिएगा आगे बढ़िएगा, फिर वो क्या कह रहा था बी ने दूसरों का 1/3 दिया। इसका मतलब क्या, टोटल कितना था, एक तो बी का था, 3 टोटल था, तो टोटल कितना हो गया 4। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। इसका मतलब है एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो बी ने रुपया कितने दिए भैया बताओ, 15 रुपए दिए। कैसे आया 15? देखो यहां से टोटल कितना हुआ 1 प्लस के 4, 1 प्लस के 3 कितना हो गया 4 हो गया। 4 की वैल्यू कितनी है 60। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। एक की वैल्यू पूछिए। अब आगे बढ़ो, सी की वैल्यू क्या कह रहा था सी ने दूसरों का 1/4, तो पूरा टोटल कितना हुआ 5। इसका मतलब बी ने सी ने कितना दिया होगा, 5 की वैल्यू कितनी है 60, तो सी ने कितना दिया होगा 12 रुपए। ओके। अब कह रहा था डी ने उसकी कुल कितनी रुपए कीमत अदा की, बताओ। ए ने कितने दिए 20, बी ने 15, सी ने 12। टोटल रुपए कितने दे दिए इन्होंने, बोलो। 44 47 दिए, और टोटल रुपए कितने थे 60। उसमें से कितने दे दिए 47, तो बचा हुआ कितना है बोलो 13। तो डी ने कितने रुपए चुकाए होंगे 13 रुपए। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को आपसे बिल्कुल रूबरू कराया और बताया कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे किए जाते हैं। ओके, तो इनमें से जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिएगा एक लास्ट वाला क्वेश्चन ये और देख लीजिएगा आप, इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे वह कौन सी संख्या है जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती में हो जाती हैं। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या 4 दे रखी थी, 7, 18 और 43 और ये 79। अब इन चारों संख्याओं के बारे में जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि ये जो संख्या, इनमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। मैंने जोड़ दिया x जोड़ दिया, इसमें मैंने भी क्या जोड़ दिया x जोड़ दिया। तो ये संख्याएं अब किस में हो जानी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए। ये पूछ रहा था आपसे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू पूछ रहा था यहां से। तो मुझे पता है बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल, लेकिन इक्वेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। इससे सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन उठाइए। जैसे मुझे नहीं पता कि इसका आंसर 5 होगा, मैंने ऑप्शन को उठाया 5 होगा। जोड़ना है कि घटाना है बोलो, जोड़ना था। देखिएगा मैंने यहां से जोड़ा तो 7 में 5 जोड़ा तो 12 आएगा, और ये 16 में 5 जोड़ा तो 21 आएगा, और ये कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा 48 आएगा, और यहां से कितना आएगा 84 आएगा। ओके। अब यहां से देखिएगा, मुझे पता है बाह्य पदों का जो गुणनफल है, देखिए 84 का मल्टीपल जब 12 से करेंगे तो देखो 4 हो गया, ये हो गया, और ये कितना हुआ, ये तो हुआ, बोलो। अब इसका मल्टीपल देखना, करके देखना, 48 मल्टीपल बाई, देखो कितना होगा 1008 ही होगा। देखो बिल्कुल। तो बताओ ये सेम आए कि नहीं आए भाई, जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आया, इसका मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जा रही है, 5 जोड़ी जा रही है। अच्छा दोस्तों, इसमें आपसे जोड़ने के लिए कहा गया है, हो सकता है घटाने के लिए कहे, हो सकता है गुणा करने के लिए कहे, हो सकता है भाग देने के लिए कहे। तो जैसा आपसे मिश्रणपात या समानुपात में पूछा जाता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो टॉपिक समानुपात अनुपात समानुपात वाला था, मेरे हिसाब से वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी आपको कोई क्यूरियोसिटी हो तो मैं अपने YouTube चैनल राम शर्मा मैथ पॉइंट पे आपके लिए पूरी PDF डालूंगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस उसमें से पुटअप नहीं होता है, या आप करके देखते हैं आपसे नहीं होता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर ये कमेंट करके बताना दोस्तों कि आज की क्लास या आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।